शरीर को दुनियावी रहते हुए मैं कहता हूं कि बहुत मुश्किल है कि शरीर को अपने कंट्रोल में रखना, लेकिन जिसके पास खुदावंद की आत्मा है, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है, वो ही अपनी देह को अपने कंट्रोल में कर सकता है। हालेलुया। शरीर क्या है? दुर्बल, लेकिन आत्मा जो है वो सामर्थ है, और जिसके पास सामर्थ है वो इस दौड़ में दौड़ेगा और जिंदगी का मुकुट पाएगा। आसमान का खुदावन कहता है जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में, खुदावन ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो हमेशा की जिंदगी यानी कि इटर्नल लाइफ। और खुदा का कलाम कहता है हल पर हाथ रख के पीछे मत देखो। जो पीछे देखते हैं वो लूत की वाइफ की तरह नमक का खंभा बन जाते हैं। जब हम दौड़ते हैं तो उसमें से एक ही फर्स्ट आता है। जो दौड़ते हैं, जब कंपटीशन होता है, ठीक है, उसमें आज क्या हम देखते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, लेकिन फर्स्ट को ज्यादा सम्मान मिलता है, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल दौड़ जो है उसमें से हम सब दौड़ सकते हैं और सब मुकुट पा सकते हैं। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। मेरे साथ निकाले आप 1 कुरिन्थियों चैप्टर 9, और मैं चाहूंगा कि आप सब खड़े हो जाएं, और जिन जिन के पास बाइबल है, जिनके पास बाइबल है, और वो खड़े होके 1 कुरिन्थियों चैप्टर 9 वर्स 25 से लेके 3 वर्ष पढ़ेंगे 27 तक। जिनके पास बाइबल है वो खड़े होके इन 3 वर्षों को हम पढ़ेंगे। अगर नहीं है बाइबल आप टेलीफोन पे निकाल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश की बाइबल जो है आपके सामने है पढ़ी। आप इंग्लिश की बाइबल आपके सामने आप ले सकते हैं, क्योंकि जो वर्सेस है ये आपको बरकत देने जा रही है। हालेलुया। सारा ने पढ़नी, मेरे अपने अपने सारे ने पढ़नी है। हाँ जी, सब पढ़ेंगे जैसे मैं अभी करूंगा। 1 2 3। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इस रीति से मुखों के लड़का हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में रखता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। परमेश्वर दे इस वचन ते परे सुने जाने पे आशीष बरकत मिले। आप बैठ जाइए। हम आज क्या सीखने जा रहे हैं? खुदा के कलाम से सीखेंगे। हम जो मेहनत करते हैं, खुदा संत पालूस रसूल इस वचन में ये कहता है कि हम मुरझाने वाले मुकुट के लिए नहीं। आज एक मुकुट के ऊपर मैं वचन देने आया हूं। हम जो मुकुट है वो उस मुकुट की बात करेंगे जो मुरझाने वाला मुकुट नहीं है। संत पालूस रसूल ये कहता है कि मैं मुरझाने वाले मुकुट के लिए मेहनत नहीं करता हूं, लेकिन ऐसा जो मुकुट है उसके पाने के लिए मैं 2 चीजें आपको सिखाऊंगा। जो लोग इस मुकुट को पाना चाहते हैं, ऑनलाइन आपके लिए भी और जहां पे जितने भी है, अगर हम चाहते हैं कि हम वो मुकुट पाएं जो संत पौल रसूल ने पाया, जो मसीह यीशु ने पाया, वो मुकुट हम आज पाने जा रहे हैं जो मुरझाने का नहीं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर 1 तो हमें प्रकाशन, बोलिए प्रकाशन, हमें एक प्रकाशन बरतना पड़ेगा। दूसरा अनुशासन, कहीं अनुशासन। आप समझते प्रकाशन? अब देखिए जैसे कि अभी हाल ही में एक बड़ा बहुत हम सब की जिंदगी में ऐसा हादसा हुआ को कोई भी अभी भूल नहीं सकता। कईयों ने अपने भाई बहन अजीज लव वन उसमें गवा दिए। क्यों?
कि एक कोरोना वायरस जो आया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जिन लोगों ने प्रिकॉशन बरता, ठीक है, कैसे हम बरते थे प्रिकॉशन बरते थे? अनुशासन में रह के। और मेडिकल ने कहा था अगर आप अनुशासन में रह के प्रिकॉशन बरतोगे तो आप कोरोना से बच सकते हैं, ठीक है, आप हर एक बीमारी से बच सकते हैं। इसी तरीके से खुदावंद भी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में दो चीजें चाहता है। वो कौन सी चीजें? क्या सीख रहे हैं हम? प्रकाशन एंड अनुशासन। मैं चाहता हूं कि आपको याद रहे, ताकि मुझे पता आप सब समझदार हो, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम जो मेहनत करते हैं, जिस मुकुट के लिए मेहनत करते हैं, संत पौलुस रसूल ये बात कहता है ना कि 25 वर्ष में हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब काम करता है, परंतु हम उस मुकुट के लिए नहीं करते जो मुरझाने का है। हर एक पहलवान दौड़ में, हर एक इंसान जब दौड़ता है तो क्या करता है? इसलिए दौड़ता कि मैं एक मुकुट पहनूं, मुझे इनाम मिले। आप मालूम है कि जब पहले इनाम जो मिलते थे, वो जो मुकुट थे, संत पौलुस, अगर हम हिस्ट्री में देखें तो कुछ पौल के समय में, संत पौलुस रसूल के समय में चमकीली पत्तियों का, जा बेजरी रंग का, जा कई बार क्या होता था वो गजरों का, जा कई कई तरीकों के जो मुकुट थे उनको मिलते थे, जो दौड़ में पहले आता था। लेकिन वो जो मुकुट थे वो जब हम रखते थे, कितना भी अच्छा मुकुट क्यों ना हो, चाहे वो सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे हीरे का भी हो, वो एक दिन मुरझा जाएगा, ठीक है, अगर हम उसको तरीके से नहीं रखेंगे तो। अगर चाहे वो हीरे का भी हो, अगर आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे ना, वो भी काला पड़ जाएगा, ठीक है। यदि क्योंकि उसके लिए हमें क्या करना पड़े? अनुशासन के, प्रकाशन के साथ अनुशासन बरतने की जरूरत है। क्योंकि हम कोरोना वायरस में हम हाथ धोते थे, हाथ धो के फिर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे लगा के, फिर और कई तरीके के कुछ ना कुछ बहुत करते हैं, सैनिटाइजर बरतते थे, ठीक है। फिर जाके हम कहते थे ठीक है अब हमें कोरोना वायरस नहीं होगा। फिर हमने क्या किया? गवर्नमेंट ने कर दिया, अगर जो कोई इंजेक्शन लगवाएगा वो बचाया जाएगा। इसी तरीके से परमेश्वर का भी कलाम कहता है कि हमें भी प्रकाशन, अनुशासन के साथ प्रकाशन बरतने की जरूरत है। हमें भी टीके लगाने की जरूरत है। वो कौन से टीके? परमेश्वर के कलाम की। कितने लोगों बाद कौन से टीके? खुदा, पवित्र आत्मा की, खुदा के कलाम की। जब हम ये टीके लगाएंगे, इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि हर एक जो पहलवान वो मेहनत करता है कि मैं एक मुकुट पहनूं, और परमेश्वर, संत पौलुस रसूल कहता है कि मैं उस मुकुट के लिए तैयारी करता हूं जो मुरझाने का नहीं। लेकिन एक बात है, जब हम दौड़ते हैं तो उसमें से एक ही फर्स्ट आता है, एक ही सेकंड आता, दो चार तो नहीं आएंगे ना। सुनिए ध्यान से, जो दौड़ते हैं, जब कंपटीशन होता है, ठीक है, उसमें आज क्या हम देखते हैं? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन फर्स्ट को ज्यादा सम्मान मिलता है, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल दौड़ जो है, उसमें से हम सब दौड़ सकते हैं और सब मुकुट पा सकते हैं। दुनियावी में एक को मुकुट मिलेगा। जब हम परमेश्वर में बढ़ेंगे ना, तो उसमें हम सबको मुकुट मिल सकता है। और उसमें खुदा के कलाम में 26 वर्ष में लिखा है कि इसलिए मैं तो उस रीति से दौड़ता हूं। संत पौलुस रसूल क्या कहता है? इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। क्या कहता है? मैं लक्ष्यहीन की तरह नहीं दौड़ता, मैं लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से
मुझको से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी दौड़ को, अपनी देह को, क्या कहता है संत पौलुस, मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं। संत पौलुस रसूल क्या करता था कि वो लिखा गया अपनी वो देह को मारता कूटता और वश में, यानी कि अपने 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 आप में, वो उसको अपने कंट्रोल में, शरीर को, दुनियावी रहते हुए मैं कहता हूं कि बहुत मुश्किल है कि शरीर को अपने कंट्रोल में रखना, लेकिन जिसके पास खुदावंद की आत्मा है, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है, वो ही अपनी देह को अपने कंट्रोल में कर सकता है। नहीं तो ये देह क्या, शरीर तो, शरीर कहता है पाप कर, आत्मा कहती है पाप मत कर। शरीर दुर्बल है लेकिन आत्मा सामर्थ है। हालेलुया। शरीर क्या है, दुर्बल, लेकिन आत्मा जो है वो सामर्थ है, और जिसके पास सामर्थ है वो इस दौड़ में दौड़ेगा और जिंदगी का मुकुट पाएगा, जो हमेशा की जिंदगी का है। तो खुदा का कादम ये कहता है, मैं मारता, ऐसा ना हो कि औरों को, मैं औरों को प्रचार करूं करके मैं अपने किसी, फिर कहता है खुदा का दास के अंदर कि मैं ये नहीं, मैं औरों को प्रचार करूं और अपने आप को क्या करूं, निकम्मा। मैं अपने आप को कहता हूं मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं सैक्रामेंटों में जाता हूं, मैं यहां पे प्रचार करता हूं, लेकिन हमें अपनी कोशिशों में कभी भी हार नहीं माननी। तो जाके मैं, और उसके लिए हमें दो चीजें, जैसे मैंने पहले कहा, प्रकाशन एंड अनुशासन के साथ हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो फिर हम जिंदगी का ताज हासिल कर सकते हैं। ये जिंदगी जो मेरे भाइयों बहनों थोड़े समय की है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो मुझे और आपको वो बादलों पे लेके जाने वाला है। हमें वहां की तैयारी करनी है। खुदा का कलाम कहता है 2 तिमोथियस चैप्टर 2 वर्स 4 में लिखा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए नहीं कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में फंसा ले। क्या लिखा है 2 तिमोथियस चैप्टर 2 वर्स 4 में, मेरे साथ जल्दी पढ़ ले जाता कोई। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, हालेलुया, क्या, जब कोई, आप मान लो जो कि पुलिस में या फौज में जो भर्ती करवाते हैं, वो इसलिए बच्चे जाते हैं कि मैं अपने माँ बाप को, मैं अपने, जिसने मेरा जो उस्ताद है या मेरा कोई टीचर है, मैं क्या करूं, उसको खुश करूं। और स्पिरिचुअली बात यह है, खुदावन के कलाम की बात यह है, संत पौलुस रसूल कहता है कि एक योद्धा इसलिए खुदावन यीशु मसीह का सिपाही बनता है ताकि वो अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को भर्ती होकर खुश करे। लेकिन खुश कैसे होगा? प्रकाशन और अनुशासन के साथ। हाँ जागे, हाँ जी, वो अपने आप को क्या, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, तो जाके वो योद्धा जो है वो जिंदगी का मुकुट हासिल करता है। फिर कहते हैं कि फिर उखाड़े में लड़ने वाला, यदि लिखा के विधि के साथ, अब जो है कि हम परमेश्वर में आ गए हैं, जब हम प्रकाशन एंड अनुशासन के साथ चलेंगे तो परमेश्वर का कलाम कहता है, फिर जब हम अखाड़े में आ गए, जब हम परमेश्वर के साथ चलने लग गए, फिर उसके बाद यदि हम विधि के साथ युद्ध नहीं करेंगे, शैतान के साथ युद्ध नहीं करेंगे तो मुकुट हासिल नहीं
कर सकते। खुदा के कलाम में लिखा, इफिसियों के खत विच खुदा का कलाम कहता है कि सारे हथियार पहन लो। क्या? सारे हथियार पहन लो ताकि शैतान की जुक्तियों का हम सामना कर पाए। जब हम उसके हथियार पहनते हैं तो हम जो है दुष्ट की, शैतान की जुक्तियों का सामना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगेन दो बातें क्या है, मैं चाहता हूं आपको याद आ जाए। कैसे होगा? हाँ जी, प्रकाशन एंड अनुशासन में रह गए। ठीक है, प्रकाशन और अनुशासन में रह गए। तो मैं चाहता हूं कि हमारी कलीसिया जो है जिंदगी का ताज पाए, वो ताज पाए जो मुरझाने का नहीं है। कल मैं एक ऐसे मुकुट के बारे साक्रामेंटों में बात की थी कि जो औरत है अपने मर्द का वो मुकुट है, अच्छी औरत। फिर मैंने रूथ के बारे बताया था, रूथ के बारे में बताया था। उसने मुकुट पहना, उसने मुकुट को हासिल किया। क्यों? कैसे हासिल किया? अपनी सास को जब अकाल पड़ा कहती तू भी जाना है तो जा। मियाबियों के देश में वहां मूर्ति पूजक बहुत गंदे काम होते थे। वो बोलती तू, तेरी जेठानी चले गई, तू भी अगर जाना चाहती तो अपने देवताओं के पास चली जा। तो वो कहती है नहीं, यहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, यहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। तेरा वंश तेरा परमेश्वर। हाँ जी, मैं वहीं पे आ रहा हूं, वंश की तो पहले बात। वंश जब वहां पे गई ना तो खुदा ने उसे, उसके वंश से भी परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, क्योंकि उसने मूर्ति पूजा को छोड़ दिया था। हालेलुया। उसने, रूत ने, उसको खुदा ने वो दर्जा दिया, लिखा कि वहां के राजा जो था, उस जो अच्छा अमीर था, जमीन जायदाद वाला, खुदा ने उसके घर में उसको जगह दी। हालेलुया। सेकंड तिमोथियस, मेरे साथ निकालें, सेकंड तिमोथियस चैप्टर 4। सेकंड तिमोथियस, हम आज जो है मुरझाने वाले मुकुट के लिए नहीं, बल्कि हम उस मुकुट के लिए आज मेहनत कर रहे हैं जो कि मुरझाने का नहीं है। हालेलुया। सेकंड तिमोथियस चैप्टर 4 वर्स 7 में लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्थ की नहीं, हाँ चले आप पढ़े जी। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। संत पौलुस रसूल क्या कहता है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की कुश्ती लड़ी है। हाँ जी, जो विश्वास के साथ विश्वास की रखवाली की है, विश्वास की कुश्ती की है, जो विश्वास के साथ अपनी कुश्ती लड़ता है, वो इंसान जो है, अब्राहम को खुदावन ने क्यों चुना? क्योंकि वो विश्वासी था। अब्राहम को खुदा ने बरकत क्यों दी? क्योंकि वो धर्मी था। अब्राहम को जिंदगी का ताज और अब्राहम कौमों का पिता क्यों ठहरा गया? क्योंकि उसने विश्वास की रखवाली की, विश्वास की कुश्ती की। आज मुझे और आपको, अगर हमने जिंदगी का ताज पहनना है तो मुझे और आपको विश्वास की रखवाली करने की जरूरत है, अच्छी कुश्ती करने की जरूरत है। विश्वास की रखवाली की है उसने कहा। फिर लिखा है 8वें वर्ष में, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट, हालेलुया। क्या लिखा है? सिस्टर बाबू जोर से पढ़ेगा। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट। कौन सा मुकुट? हम दुनियावी मुकुट की बात नहीं आज कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वो धर्म के मुकुट के लिए, जो मुरझाने वाला नहीं है। हाँ जी।
हालेलुया। वो संत पौलुस रसूल का मैं ही नहीं बल्कि उनको भी देगा जो प्रकाशन के साथ अनुशासन के साथ चलेंगे। संत पौलुस रसूल कहता है मुझे ही नहीं बल्कि उनको भी मिलेगा जो ईमानदार है, बल्कि उनको भी मिलेगा जो विश्वासी है, वो उनको भी मिलेगा कि खुदा के कलाम में जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में क्या लिखा है, खुदा ने जिन्होंने उसे कबूल किया उनको खुदा ने अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया, जिन्होंने उस पर विश्वास किया ये उनके लिए वो धर्म का मुकुट है, जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता माना, जिन्होंने बपतिस्मा लेके प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, उस प्रभु को जिसने मेरे और आपके पापों के लिए स्लीप पे चढ़ के वो अपनी जान दी, वो मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जीवित होके अपने बाप के पास चला गया। एक मुझे बड़ी बात अच्छी लगती है कि जो अब जब जब्दी के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास लाई तो उसकी मां ने कहा मैं चाहती हूं एक दाएं को एक दाएं और एक बाएं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा ये काम नहीं, ये काम कर सकता था। प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार था, लेकिन मालूम है उसने ऐसा क्यों नहीं किया, दाएं बाएं क्यों नहीं बिठाया, उसको नहीं पता था वो क्या मांग रही है। समटाइम हमें मालूम नहीं हम खुदा से क्या मांगते हैं मेरे अजीजों। हम दुआ में कई बार गलत चीजें, वो गलत चीज मांग रही थी। क्यों? वो कहती थी एक दाएं और एक, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने इनकार करने का एक बिग रीजन थी, वो अपने बच्चों के लिए भलाई नहीं, एक के लिए, क्योंकि दाएं और बाएं खुदा का कलाम कहता है मैथ्यू चैप्टर 25 में खुदावंद कहेगा जब न्याय होगा तो जो भेड़ें हैं उन भेड़ों को कहेगा ऐ खुदावंद के मुबारक लोगों आओ, जो बागे अदन से मैंने तुम्हारे लिए जगह रखी है, इस जगह के अधिकार हैं और इसके अधिकारी हो जाओ। किसको कहे? दाहिने वालों को, बाएं वालों को नहीं। बाएं वाले नरक में जाएंगे, जो यीशु के दाएं इस हाथ में होंगे। वो प्रभु नहीं चाहता था कि जब्दी की उसके एक बेटे को जीवन मिले, दूसरे को मौत मिले, इसलिए उसने इनकार किया था। और नहीं बात थी, क्योंकि वो गलत उसके लिए मांग रही थी। उसने सोचा शायद मेरे कहने से ये ऐसे करेगा, लेकिन वो गलत चीज थी। इसलिए हमारा यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह हमें गलत बरकत नहीं देता। हालेलुया। वो हमें गलत चीज नहीं देता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। याकूब का खत चैप्टर 1 एक वर्ष और पढ़ेंगे। याकूब जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12 में सार निकालें और खुदा के कलाम में लिखा है, धन है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थित रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतीक्षा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की, अपने प्रेम करने वालों से की है। क्या कहता प्रभु का कलाम? धन है वह मनुष्य जो परीक्षा में, समटाइम हमारी परीक्षा आती है, हमारा बिजनेस डाउन हो जाता है, हमें नौकरी नहीं मिलती, लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मैं तुम्हें युगों के अंत तक कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं एक जैसा परमेश्वर है। माँ अपने दूध पीते बच्चे को तो भूल सकती है, छोड़ सकती, लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूं। खुदा का कलाम कहता है यदि दुनियावी होके तुम्हारे पिता तुझे अच्छी वस्तुएं देना चाहते, मैं तो तुम्हारा रूहानी बाप हूं, मैं तुम्हारा रूहानी पिता हूं। तुम्हारे मांगने से तुम्हें क्यों नहीं, पवित्र आत्मा क्यों नहीं बरकत दूंगा? हम मांग रहे। हालेलुया। क्या धन है मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतीक्षा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है।
हालेलुया। ये मुकुट जो है, आज मैं आपको लिए जो मुकुट लेके आया हूं, वो सदा का, हमेशा का जीवन। आसमान का खुदावन कहता है जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में, खुदावन ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो हमेशा की जिंदगी, यानी कि एटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी यानी कि एटर्नल लाइफ उसके पास होगी। उसके पास हमेशा का जीवन होगा, उसके पास हमेशा की जिंदगी होगी। हालेलुया। उसके पास हमेशा की। एक लास्ट वर्स पढ़ा के मैं परमेश्वर के कलाम को पूरा करूंगा। मेरे साथ मरकस चैप्टर 8 वर्स 34 निकाले। हालेलुया। मार्क, हाँ जी, खुदावन ने चेलों समेत उस भीड़ को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, अगर जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, हाँ, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। वो पीछे होने का, जब हम अपना क्रूस उठा के अपना पीछे उसके पीछे होते, तो फिर हम उसके अनुशासन में आ जाते हैं, फिर हम प्रकाशन बढ़ते हैं, फिर हम अनुशासन में आ जाते हैं, फिर हम अपना क्रूस उठा के प्रभु यीशु मसीह के जो पीछे चलता है, खुदा का कलाम कहता है वो मेरे जोगे है। और खुदा का कलाम कहता है, हल पर हाथ रख के पीछे मत देखो। जो पीछे देखते हैं वो लूत की वाइफ की तरह नमक का खंभा बच जाते हैं। उन नमक का खंभा, आज का नमक का खंभा पता क्या है? जब हम दूर हो जाते हैं, हमारी बरकतें दुष्ट लेना शुरू कर देता है जो प्रभु ने दी होती है। तो आज हमने क्या सीखा, कैसे हमें वो मुकुट मिलेगा जो मुरझाने वाला नहीं है। कैसे मिलेगा? प्रकाशन एंड अनुशासन। प्रकाशन ये है कि हमें बड़ी चीजों से ध्यान से रहना पड़ता है। कौन सी चीजों से? चुगली, निंदा, पाप से, इसको कहते हैं प्रकाशन। किसी को गंदी नजर से नहीं देखना, किसी को देख कर ये नहीं कहना उसके पास मर्सिडीज है, मेरे पास होंडा। प्रभु ये तो गलत बात है। उसके अच्छा घर है, मुझे अच्छा घर नहीं दिया है। आप, ये है प्रकाशन, ठीक है। फिर अनुशासन में जब आते हैं हम, अनुशासन मीन्स हम उसकी सभी बातें मानते हैं। जब अनुशासन क्या है कि हम उसके पीछे चलते हैं। 12 साल की औरत ने, उसको पता था कि प्रकाशन भरता उसने, लेकिन उसकी चेंजिंग की उसने परवाह नहीं की। लेकिन अनुशासन उसने ले लिया, कुछ भी हो जाए मैं यीशु का पल्ला छूलूंगी तो मेरी बीमारी, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन से मेरा विश्वास है कि आज जो तो प्रार्थना हुई आप लोगों के लिए, आने वाले दिनों में आप बड़ी टेस्टमनी के साथ वापस आ रहे हैं। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह इस वचन के सुनने से आपको आज, जैसे कि हमने कहा है, हमेशा के मुकुट के लिए, मुरझाने वाले मुकुट के लिए नहीं, उसके लिए हमें प्रकाशन एंड अनुशासन में प्रकाशन और अनुशासन ये है कि टाइम पे चर्चा करें, इसको भी अनुशासन कहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आप सबको बरकत आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करना पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया। हमें प्रभु जी प्रकाशन और अनुशासन दोनों प्रभु सिखाएं, ताकि हम वो जिंदगी का मुकुट हासिल करने वाले बने। प्रभु आज कोई खाली ना जाए, एक एक को बरकत देना। प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर।
हमें मैच ना पढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूपा की रफाक और शाकत खुदाबंद कलीसिया के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे।